हरियाली जंगल में घने पेड़ के ऊपर एक खूबसूरत घर में बुलबुल चिड़िया अपनी बेटी मीनू चिड़िया के साथ रहती थी। जंगल में बहुत सख्त गर्मी पड़ रही थी। सूरज तो ऐसे जैसे आग बरसा रहा हो। गर्मी की वजह से जंगल के तालाब भी खुश्क हो चुके थे। जंगल के पक्षियों को अब पानी पीने के लिए दूर नदी पर जाना पड़ता। मीनू बेटा, मैं अनाज ढूंढने जंगल में जा रही हूँ। आप अपना ख्याल रखना, घर से बाहर बिल्कुल नहीं निकलना, बाहर बहुत गर्मी है। ठीक है मामा, आप जल्दी आना, मुझे भूख लग रही है। मामा चिड़िया जंगल में अनाज ढूंढने चली जाती हैं। चिड़िया, तुम कहाँ जा रही हो? मैं तो अपने लिए अनाज लेने जा रही हूँ। चिड़िया, मुझे भी अपने साथ ले जाओ, मुझे भी बहुत सख्त भूख लग रही है। नहीं, मैं नहीं लेकर जाऊंगी तुम्हें अपने साथ। पिछली दफा भी तुमने मुझे धोखा दिया था और मेरा सारा अनाज लेकर भाग गए थे। प्लीज चिड़िया, मुझे ले जाओ अपने साथ, अब मैं ऐसा नहीं करूँगा। चलो ठीक है, लेकिन अपना वादा याद रखना। चिड़िया और कौवा दोनों मिलकर जंगल में अनाज तलाश करने चले जाते हैं। उन्हें एक बड़ा सा आम का पेड़ नजर आता है जिस पर बड़े बड़े पके हुए आम लगे होते हैं। ओहो, ये तो बहुत गर्म आम है, मेरी तो चोंच ही जल गई। कौवे भैया, हम आम को नदी पर थोड़ी देर ठंडा कर लेते हैं, उसके बाद घर लेकर जाएंगे। चिड़िया और कौवा आम लेकर नदी पर आ जाते हैं और आम को पानी के अंदर ठंडा होने के लिए रख देते हैं। कबूतर भैया, आप भी नदी पर आए हैं? मुझे तो आज मीठा मीठा अमरूद मिला है, मैं भी नदी पर अमरूद ठंडा करने आया हूँ। ऐसा करते हैं, हम नदी पर थोड़ी देर नहा लेते हैं, जब तक हमारा फ्रूट भी ठंडा हो जाएगा। और फिर तीनों नदी में थोड़ी देर नहाते हैं। उन्हें ठंडा ठंडा पानी बहुत अच्छा लग रहा होता है। मामा चिड़िया आम लेकर घर आ जाती है। मामा चिड़िया और मीनू दोनों मिलकर आम खाते हैं। अगले दिन सुबह सब पक्षी दरख्त की छांव के नीचे बैठकर बातें कर रहे होते हैं। मैंने सुना है इस साल गर्मी बहुत ज्यादा पड़ेगी, गर्मी के सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे। मुझे गर्मी की क्या टेंशन, मुझे तो कौवे ने एसी लगवा कर देना है। मैं तो गर्मी में भी ठंडी ठंडी हवाएं लूंगी, एसी में रहूंगी। कौवे जी बोलते क्यों नहीं, बताओ सबको, आप मुझे एसी लेकर दे रहे हो ना? हाँ हाँ, मैं तो अपनी प्यारी कौवी को एसी लगवा कर दूंगा। कौवा और कौवी सब पक्षियों के सामने ऐसा बोल तो देते हैं, लेकिन घर आकर उन दोनों की बहुत लड़ाई होती है। एसी कहाँ से लाकर दूं मैं तुम्हें? एसी क्या जरूरत थी तुम्हें सब पक्षियों के सामने ऐसा बोलने की? मैंने बोल दिया मुझे एसी चाहिए, जाओ जाकर जहाँ से मर्जी एसी ला कर दो मुझे। अगर एसी ना आया तो याद रखना, मैंने तुम्हें घर से बाहर निकाल देना है। कौवा परेशान होकर बाहर दरख्त के ऊपर बैठकर सोच रहा होता है कि अब मैं ये एसी कहाँ से लेकर आऊँ। एसी खरीदने के लिए इतने ज़्यादा पैसे कहाँ से लेकर आऊँ। अचानक कौवे की नज़र दरख्त के नीचे बैठे एक चिड़े के ऊपर पड़ती है जिसके पास एसी का डिब्बा होता है। कौवे के शैतानी दिमाग में एक आइडिया आता है और वो जल्दी से चिड़े के पास जाता है। प्यारे चिड़े, तुम यहाँ क्यों बैठे हो और काफी थके हुए लग रहे हो मुझे। पहले तो तुम्हें कभी नहीं देखा इस जंगल में, क्या तुम यहाँ नए आए हो? मैं तो शहर वाले जंगल से आया हूँ। मैं इस जंगल में अपनी बेटी बुलबुल को एसी देने आया था। अब मुझे अपनी बेटी का घर नहीं पता। मैं अपनी बेटी का घर ढूंढते ढूंढते थक कर यहाँ बैठ गया। ओ अच्छा अंकल, तो आप बुलबुल चिड़िया के पापा हैं। बुलबुल चिड़िया का घर तो मेरे घर के बिल्कुल साथ है। आप ऐसा करें, ये एसी मुझे दे दें, मैं बुलबुल चिड़िया को दे दूंगा। आप कहाँ इतना वजन उठाकर फिरोगे? कव्वे बेटा, तुम तो बहुत अच्छे हो, वैसे भी मुझे बहुत दूर जाना है, तुम ये एसी मेरी बेटी को दे देना। जी जी अंकल, आप परेशान ना हो, मैं आपकी बेटी को ये एसी दे दूंगा। कौवा जल्दी से एसी उठाता है और अपने घर ले आता है। कव्वी कव्वी, ये देखो मैं एसी ले आया। अरे वाह, इतनी जल्दी तुम ये एसी कहाँ से ले आए? बुलबुल चिड़िया का बाप दूसरे जंगल से अपनी बेटी बुलबुल के लिए एसी लेकर आया था। उसे बुलबुल चिड़िया का घर नहीं पता था। मैंने बोला, लाओ अंकल, मैं बुलबुल चिड़िया को दे दूंगा ये एसी, और मैं ये एसी अपने घर ले आया। चिड़िया को तो कानों कान इस एसी की खबर नहीं होगी। अरे वाह कौवे, ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। अब मैं सोऊंगी एसी की ठंडी ठंडी हवा में और वो चिड़िया सोएगी गर्मी में। कौवा और कौवी अब दिन रात एसी चलाकर अपने घर में मज़े से रहते हैं। इसी तरह काफ़ी दिन गुजर जाते हैं।
मेनू बेटा, मेरा माँ जी और बाबा से मिलने का बहुत दिल कर रहा है। मैं आज माँ जी के जंगल जाऊंगी, शाम तक वापस लौट आऊंगी। तुम अपना ख्याल रखना। चिड़िया अपनी माँ के जंगल जाती है। बुलबुल बेटा, तुम कैसी हो? मीनू कैसी है? बहुत दिनों बाद चक्कर लगाया तुमने। माँ जी, गर्मी बहुत ज्यादा है। गर्मी की वजह से घर से निकला ही नहीं जाता। आज भी बहुत मुश्किल से टाइम निकाला है। गर्मी से याद आया बेटा, तुम्हारा एसी कैसा चल रहा है? एसी? कौन सा एसी? आप किस एसी की बात कर रहे हैं? वही एसी जो मैं तुम्हारे लिए लेकर आया था। मुझे तुम्हारे घर का नहीं पता था और मुझसे कालू कौवे ने वो एसी ले लिया था और कहा था वो तुम्हें दे देगा, उसका घर तुम्हारे घर के साथ ही है। अच्छा, तो वो एसी आप हमारे लिए लेकर आए थे? वो एसी तो कौवे ने अपने घर लगा लिया। अब मैं उस दुष्ट कौवे को नहीं छोड़ूंगी। मैं अब पुलिस लेकर जाऊंगी उस कौवे के घर। बुलबुल चिड़िया और उसके बाबा दोनों पुलिस लेकर कालू कौवे के घर चले जाते हैं। पुलिस और अंकल आप? हाँ जी, और अब तुम दोनों को चोरी करने की वजह से 2 साल की कैद होगी। और पुलिस वाला कौवे की खूब पटाई भी करता है।